अगर सनिया नहीं होती ना, मैं बहुत बोर हो जाती। वैसे कितने बोरिंग होते हैं आपके ये ऑफिस के डिनर्स। बहाना ही होता है कुलीग्स और उनकी फैमिलीज को मिलवाने का, वरना आजकल कहाँ टाइम मिलता है इस तरह बैठ के बातचीत करने का। कह तो आप सही रहे। वैसे सनी और फहद भाई को एक साथ देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। उन्हें जब भी देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे एक आइडियल कपल हो। और वो मिस्टर फरहान और उनकी मिसेस, वो लोग क्या कर रहे थे? उन्हें देखा था आपने? उन्हें कौन नहीं देखता, वो खातून शायद ही किसी की गुफ्तगू का मौजू नहीं होती होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ। तो ये गाड़ी, फला गाड़ी, वहां पर प्लॉट है, तो वो है, बच्चे यहाँ पढ़ने। तौबा। अच्छा ग्रीन टी दे दोगी मुझे? बिल्कुल, मैं 2 मिनट में बना के लाई। क्या जरूरत थी फ्रैंको की बात करने की? किससे? मिसेस फरहान से। और किससे? गॉड, ऐसी कैजुअली बात कर रहा था मैं। और भी कॉलीग्स थे वहां पे। वो कब से आपकी कॉलीग हो गई? वो कॉलीग की मिसेस थी। सो व्हाट भाई, इस तरह के ऑफिशियल डिनर में सलाम दुआ करनी पड़ती है सबके साथ। सलाम दुआ? ये तो सिर्फ एक बहाना है। प्लीज यार, तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब। क्या मतलब है फजूल बातें? मेरी बातें बकवास लगने लगी हैं आपको? क्योंकि अच्छे लोग मिल रहे हैं इसलिए, है ना? अपनी आवाज आहिस्ता रखो। अगर तुम्हारी आवाज इस घर से बाहर गई ना, तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। कितनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं। ये कहाँ से बीच में आ गई? सारी पिक्चरें खराब कर दी इन्होंने। क्या हो गया? खुद से बातें कर रही हूँ, पागल हो गई हो? खुद से बातें नहीं करी। देखिए ना उस दिन डिनर वाली पिक्चर्स कितनी प्यारी आई हैं। क्या है ये? मैं मना करूंगा फहद को कि हमारी तस्वीरें अपलोड मत किया कर। फहद भाई ने थोड़ी की हैं, सनिया ने की हैं। वो तो हमेशा करती है। अजीब खपता है ये भी। अरे ये क्या हरकत है? हर लम्हे की तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल दो, ये कोई बात है? तो इसमें क्या हुआ? मुझे तो बहुत पसंद है, अच्छी बात है। लाइट बंद कर दो, सोना है मैं। अच्छा सुने, मैं ये सोच रही हूँ कि जो आपका नेक्स्ट डिनर होगा ऑफिस का, उसमें फहद, आप नाश्ता करके रेडी हो जाएं, फिर हमें बुटीक की लोकेशन देखने जाना है। नॉट फीलिंग वेल। आज संडे है, मैंने सोचा था आराम करूं। क्या मतलब है? जब भी मैं बात करती हूँ कोई ना कोई बहाना खड़ा होता है। हम आज ही जाएंगे बस। मुझे थकन हो रही है, प्लीज इरिटेट मत करो मुझे। अभी किसी दोस्त की कॉल आएगी तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। मेरी बुटीक। क्या बुटीक बुटीक बुटीक? जिद पकड़ रखी है तुमने। सिर्फ नहीं, मेरा शौक है फहद। घर तरीके से संभाल लो, यही बहुत है। यहाँ भी बहुत काम पड़े। क्या हुआ है घर को? कौन से काम? हाँ देखो, ना ही मुझे फुर्सत है और ना ही मेरे पास बजट है कि मैं तुम्हारी बुटीक सेटअप करूं। ओह, तो अब आई ना असल बात। तुम चाहते हो मैं तुमसे दब कर रहूं, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाऊं और हर चीज के लिए तुमसे इजाजत मांगूं? हद होती है फहद हर चीज की। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? रुको मैं गेस करता हूँ। खिचड़ी? हाँ? नहीं 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 नहीं, दाल दाल बन रही है। नूर, आपको इतनी लजीज खाने की खुशबू खिचड़ी और दाल की आ रही है? 3 महीने से मैं खाना बना रही हूँ और आप, इसका मतलब है कि... इसका मतलब ये है कि मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। छेड़ हूँ तो मैं मजाक भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप ये सब छोड़ें और फहद भाई से सीखें कि अपनी बीवी को खुश कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा ना अगर उसकी बेगम को खुश रखूंगा नहीं। नूर, कितने बुरे हैं आप। बुरा मैं हूँ? मैं हूँ बुरा? बुरी तुम्हारी ये बात है? मैंने उसको सिखाया कि देखो बेटा, माँ के पैरों तले जन्नत है, ठीक है, लेकिन शरीके हयात के दुख सुख में साथ रहने में ही घर का सुकून है।
और तुम उस्ताद को कह रही हो कि शागिर्द से सीखे। वाह। अगर ऐसी बात है तो अफसोस करना चाहिए आपको कि उस्ताद तो पीछे रह गए मगर शागिर्द बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ, तो उस्ताद को खुशी होती है अगर शागिर्द आगे निकल जाए, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है भाई। हाँ, अभी तो आप अपनी अपिया को खुश करने के बारे में सोचें, क्योंकि लास्ट वीकेंड भी हम अपिया के घर नहीं गए थे। क्या समझेंगी वो कि मैंने उनके भाई को उनसे दूर कर दिया? क्या समझेंगी वो? मेरी अपिया बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ, और कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे मत बताना, खुद कर लेना। नूर, मेरी ब्लू शर्ट का है? सॉरी, मैं धुलवाना भूल गई। मैंने खास तौर पे तुमसे कहा था वो रेडी रखना। तो क्या हो गया, आपके पास इतनी ढेर सारी शर्ट्स है, कोई भी पहन लीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी डेलीगेशन के साथ, अब मैं क्या रंग बिरंगी शर्टें पहनूंगा? सॉरी, कहा ना, भूल गई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्यों कर रही हो ये सब। सुनो, वार्न कर रहा हूं तुम्हें, सुधर जाओ। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं थी? आप लेट नहीं हो रहे? माय फॉल्ट। नूर, आपने मुझे इतनी देर से बिठाया हुआ है, क्या कर रहे हैं? अब आ जाएं प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? हैप्पी एनिवर्सरी। आपको याद था? ऑफ कोर्स याद था। अपनी जिंदगी का हसीन तरीन दिन कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम। तुम्हें पता है, जहाँ जाता हूँ तुम साथ होती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मुझे मुकम्मल करती हो। लेकिन ये केक काटने से और बातों से तो एनिवर्सरी पूरी होती नहीं है, तो गिफ्ट भी तो जरूरी होता है ना। कितनी खूबसूरत रिंग है, पहनाए? बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने तो आपके लिए कोई गिफ्ट लिया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ है ना, तोहफा मेरे। केक काटते हैं। चलें। एक सेकंड। पहले मैं इसकी केक तो काट लो पहले। एक मिनट ना, एक पिक्चर ले लो। अच्छा, इधर देखें। देख ले। मुझे लगा तुम मम्मी और अपिया को भेज रही हो, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, तो मैंने पोस्ट कर दी, वो वहीं से देख लेंगी। तुम्हें पता है मुझे सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है आपको? क्योंकि नजर लगती है, इसीलिए। कोई नजर नहीं लगती है। लाखों लोग अपनी अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ भी नहीं होता। अभी आप देखिएगा, सब लोग लाइक करना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छा। किसी ने लाइक किया है, ये देखे, देखा आपने? सबसे पहले अपिया ने ही लाइक किया और अभी कमेंट भी करेगी। केक काट लें पहले। ओह सॉरी, चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, मर गया सब। फाहद कौन? हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? फाहद, आवाज आ रही है आपको? कहाँ हो? घर पे नहीं हो क्या तुम?
नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, शॉपिंग के लिए बाहर आई थी, अभी वापस घर आ रही हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे ऑफिस से घर आने का टाइम है और तुम शॉपिंग पे गई भी हो। अब मैं क्या घर के बाहर खड़ा रहूं? फहद, तुम्हारे पास कीज नहीं है क्या? वो ऑफिस में रह गई ड्रॉर में। वो कीज ड्रॉर में रखने के लिए नहीं है, तुम्हारी गाड़ी में होनी चाहिए। तुम कब तक आओगी? एनीवे, थोड़ा टाइम लगेगा, बस आई एम कमिंग। फौरन घर पहुंचो तुम। वेट करो, ओके बाय। हाय सानिया, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। हेलो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। अकेली हो? फहद भाई नहीं आए? बस उनको ऑफिस से फुर्सत मिलेगी तो तब ना, मैं ही बस टहलते टहलते आ गई। वैसे आज आपको कैसे फुर्सत मिल गई, वो भी शीबा को शॉपिंग कराने के लिए? बहुत दिनों से बेगम साहिबा कह रही थी कि शॉपिंग पे जाना है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज जल्दी आ गया तो मैंने कहा फौरन चलेंगे, वेट नहीं कर। और बताओ, शॉपिंग कर ली सारी? हाँ, कंप्लीट हो गई, बस मैं निकल ही रही थी। फाद इज वेटिंग फॉर मी। हाँ हाँ जरूर, चलो ठीक है, ओके। ओके, टेक केयर, बाय। माय गॉड, दिमाग खराब करके रख दिया। सारा दिन ऑफिस में थकन होती है, घर आओ तो ये सब बकवास। क्या है ये? क्या तरीका क्या है ये? मैं सुबह शॉपिंग को निकल गई थी। सुबह की निकली थी, अब आ रही हो? हद होती है यार, मेरे सबर को मत आजमाओ तुम। और ये है तुम्हारा सबर? 2 घंटे से बाहर वेट कर रहा हूं मैं, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। तो अपना सर फाड़ो, मेरा सर क्यों खा रहे हो? हद है। मुसीबत है, एक सेल्फी भी अच्छी नहीं आ रही मेरी। सोनिया की देखो, सारी पिक्चर्स प्यारी आती है, सारी सेल्फी आती है, और एक मैं बुद्धू हूँ जिसे सेल्फी तक लेनी नहीं आती। इस बेजान चीज पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? क्या जरूरत है शो ऑफ करने की? क्यों लगाती हो तस्वीरें? ऐसा है क्या हमारे रिश्ते में? तुम्हारे झूठ का भरम रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है मुझे। ये जो लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं ना, सिर्फ मेरी वजह से। परफेक्ट कपल, परफेक्ट कपल। ओ प्लीज, अपने ये फजूल शौक मेरे सर पे मत थोपो तुम, और आइंदा ये फजूल तस्वीरें लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? लिसन, मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं ले सकती। मेरा जो चीज चाहेगा वही करूंगी, समझे तुम? नूर, एक दिन फहद भाई ऑफिस नहीं आए और अब इतना परेशान हो रहे हैं, ऐसी भी क्या बात है? नहीं, वो ऑफ नहीं करता। सही है, आप ही ने तो बताया था कि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस से तो ये पता चला है, लेकिन उसका नंबर भी बंद है, मैंने कॉल की थी। अगर नंबर बंद है तो हो सकता है रेस्ट कर रहे होंगे। कुछ दिनों से कुछ परेशान लग रहा था, मैंने पूछा लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं। आई एम श्योर कोई गड़बड़ है, कोई मसला है। ट्रस्ट मी, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप सब ठीक होगा। हेलो, फिक्र क्यों कर रही हो? आ जाती हूँ। फहद इस वक्त आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स आ गई हैं। क्या करूँ, उनके बगैर ऑफिस में काम भी तो नहीं होता ना। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, नाराज नहीं हो, आ रही हूँ। ओके, रखो, बाय।
तुम कैसे कह रही हो ये? सानिया मेरे साथ फेसबुक पर है, रोज़ाना इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपलोड करती है, कभी स्मोकी आई मेकअप, कभी कुछ। वैसे पता है मेरा भी सानिया से मिलने का दिल चाह रहा था। हम उन लोगों के घर चलते हैं, आप भी फहद भाई से मिल लेंगे, आपकी तसल्ली हो जाएगी और हमारा एक अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, चले ना। व्हाट? अब क्या है? टाइम देखा है तुमने? क्या मसला है यार? 4 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें कोई एहसास है कि नहीं? कितनी इंसल्ट हुई है मेरे फ्रेंड्स की। सनिया, मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं कर सकता। आई एम रियली टायर्ड। फहद, तुम मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकते। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आखिर तुम कब टाइम दोगे मुझे? मेरा टाइम मुझे कब मिलेगा? पहली बात तो ये कि मिडिल क्लास औरतों की तरह बिहेव करना छोड़ो तुम। मैं तुम्हें टाइम दूं या काम को टाइम? और ये जो तुम सारी अय्याशियां करती हो ना, ये इसी काम की वजह से है। बाय द वे, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। मैं बहुत थका हुआ, मुझे आराम करना है। समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे भैया और भाभी को कहीं और नहीं जाना हो सकता? यहीं क्यों, यहाँ क्यों आ रहे हैं वो? इसलिए क्योंकि वो मेरे भाई और भाभी हैं। 2 साल बाद मेरे घर आ रहे हैं। ऐसे कैसे कह दूं उनसे मैं ये? तो ठीक है, तुम करो उनकी मेहमान नवाजी, मैं अपने भैया के घर चली जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया मेरा? मेरा क्यों दिमाग खराब होगा? तुमने दिमाग खराब कर दिया है, उल्टा मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। मैंने की है? तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और इस घर के लिए? वो तुम्हारा फर्ज था। सब मेरा फर्ज है, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। कितने एहसान फरामोश हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हारे भाई और भाभी के जूते सीधे करूं? लानत भेजती हूं मैं। सनिया, मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? शिवा आइडियलाइज करती है आप दोनों को। हम देखते हैं ना तस्वीरें आप दोनों की सोशल मीडिया पर, एकदम खुश, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट कपल। और शिवा क्या, बहुत से लोग आप लोगों की तस्वीरें देखकर ये समझते होंगे कि जिंदगी बस यही है। लेकिन मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं पता कि क्या मसले हैं आप दोनों के कि आपकी आवाज घर से बाहर तक आ रही थी। बस मेरी एक गुजारिश है सिर्फ, उस मोहब्बत को धुंधला मत होने दें जिसने आपको इस खूबसूरत रिश्ते में बांधा है। इस रिश्ते को तस्वीरों में कैद ना करें, हकीकी मायनों में मोहब्बत पैदा करें, तो बात है। सोशल मीडिया पर खुशी दिखाना खुशी नहीं है। असल खुशी तो साथ देने में, साथ रहने में, इज्जत करने में और इज्जत देने में। सोशल मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, और इस दिखावे में कुछ भी नहीं रखा। सब कुछ सैराब है, एक सैराब। चलिए।